नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां जो सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां जोशीमठ का जमीनी जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम। सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है, ऐसा सीएम ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जोशीमठ से बता रहे हैं, जहां जोशीमठ के हालातों का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ की ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनको सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से बता रहे हैं। वहीं इसरो जोशीमठ की तस्वीर जारी करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से, जहां जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो पर हालातों का जायजा लिया है और लोगों से बातचीत करी है। वहीं जोशीमठ की तस्वीरें जो हैं इसरो जारी करेगा। कल सीएम ने हाई लेवल मीटिंग करी थी जोशीमठ को लेकर। प्रशासन और सेना जोशीमठ को लेकर बिल्कुल अलर्ट नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से बता रहे हैं। जोशीमठ में जो 600 से ज्यादा घरों में दरारें आई थी, वहां की जमीन धंस गई थी। इसको लेकर आज सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करते हुए ये कह रहे हैं कि प्रभावितों के साथ सरकार खड़ी हुई है, उनको हर लाभ देगी, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए हैं। पंकज, जोशीमठ पहुंच चुके हैं सीएम धामी और ग्राउंड जीरो पर हालातों का जायजा ले रहे हैं। जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जोशीमठ की जो स्थिति है वहाँ भू धसाव बहुत तेजी से हो रहा है और ये आज से नहीं, चूंकि काफी समय पहले से बताया जा रहा है, लगभग 50 सालों से यहाँ की स्थिति बिगड़ी हुई थी और जो है कि कई कमेटियां बराबर अपनी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देती थी, लेकिन इसके बाद भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया और अब जाके ये स्थिति विकराल होती जा रही है। वहां पर काफी घरों में चूंकि दरार पड़ गई है, रोड दो टुकड़ों में बंट गए हैं और एक बड़ा हिस्सा टूटने की कगार पे है। ऐसे में जो है कि एक आपदा को न्योता दिया गया है उत्तराखंड की तरफ से। तो पंकज, अगर देखा जाए कि 600 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ गई थी, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन जो जोशीमठ में अभी हालात बने हुए हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको कहाँ सेफ जगह पहुंचाया जा रहा है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब ये स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद लोगों ने सरकार का विरोध किया है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको बड़े लेवल पे देख रही है और कल इसको लेकर के एक जो है कि समीक्षा बैठक, हाई लेवल समीक्षा मीटिंग बैठक की गई और आज खुद सीएम धामी वहां पहुंचे हुए हैं। सीएम धामी ने बताया है, मीडिया को भी बताया है कि जो सबसे पहले यहाँ 600 परिवार प्रभावित हैं उनको जो है कि सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और साथ ही साथ जो वहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो लोग यहाँ विस्थापित होने के कगार पे हैं उनको सरकारी भवनों में और सरकारी जो ऑफिस है उसमें रखा गया है सुरक्षित जगह पे। साथ ही साथ अगर जो ये बड़े लेवल पे विस्थापित यहाँ से लोग हो रहे हैं, जोशीमठ को लेकर दो पहलू नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ये प्राकृतिक आपदा है, वहीं जो जोशीमठ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इस सरकार जो है जोशीमठ की जमीन के नीचे टनल बना रही है, जिसको लेकर इस तरीके की जो समस्या है वो सामने आई है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया स्थानीय लोगों ने। देखिए रागिनी, आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और पर्वतीय राज्य है, तो वहां पे पर्यटन को लेकर के ढेर सारी अपार संभावनाएं हैं और चूंकि उत्तराखंड धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और वहां की आय का सारा जो स्रोत है वो पर्यटन है, टूरिज्म है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट वहां पे डेवलपमेंट की बात कर रही है, लेकिन डेवलपमेंट कम से कम इको सिस्टम को पैरेलल लेके चलना चाहिए, दोनों सुरक्षित हो, वहाँ पर्यटन भी सुरक्षित रहे और वहाँ के जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे। इस दृष्टिकोण से सीएम को इस समय काम करना होगा। तो फिलहाल अभी की जो स्थिति है वहां पे लोगों का काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को लेकर के आड़ो हाथ लेकर के लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी सूरत में जोशीमठ को बचाने की कवायद की जा रही है। वहां पे जो आईआईटी के जो शोधार्थी छात्र हैं उनको भी लगाया गया है और काफी जो टीमें हैं, जो सर्वे करने वाली टीमें हैं, जो भू वैज्ञानिकों की टीमें है वो भी वहां पे पहुंची हैं। एसडीआरएफ की तरफ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों की बात करें तो जो जोशीमठ में डेंजर जोन
ऐलान कर दिया गया है कि ये जो जगहें हैं वो डेंजर जोन है, तो उनके वहां के लोगों को कहाँ पे विस्थापित किया जा रहा है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो 600 परिवार प्रभावित है उनके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर के जो सरकारी ऑफिस है और सरकारी भवन है उनमें रखा गया है। साथ ही साथ सरकार का कहना है कि दीर्घकालिक अगर जो व्यवस्था करनी पड़ी तो पहाड़ों में जो सुरक्षित जगह है वहीं पे इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल सरकार के पास इस समय चुनौती है कि वहाँ पे जो 4,500 के लगभग आवास हैं उनमें रहने वाले लोगों को बचाने की जरूरत है। इसको लेकर के सरकार चूंकि पुख्ता इंतजाम भी कर रही है और लगातार हाई लेवल की मीटिंग वहां पे जारी है। एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। साथ ही साथ वहां के कमिश्नर का कहना है कि प्रशासन और सेना दोनों अलर्ट मोड पे है कि अगर जो कोई स्थिति भयावह हुई, कोई बड़ी आपदा आई तो उस सिचुएशन से, उस स्थिति से निपटने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए सीएम का कहना है, वही सरकार का कहना है कि सीएम कह रहे हैं कि सरकार जो है प्रभावितों के साथ खड़ी हुई है। वहीं अगर बात करें कि अगर इसका विस्थापन हुआ पूरे जोशीमठ का, तो कहाँ, क्या सरकार ने इसके लिए पहले से कोई रणनीति बनाई है कि इतने परिवारों को दूसरी जगह विस्थापित करेंगे? देखिए रागिनी, चूंकि बताना चाहूंगा कि ये जो विस्थापन होगा चूंकि बड़े पैमाने पर होगा, इसको लेकर के पुनर्वास योजना को लेकर के सरकार पीपल कोटी और गौचर दो जगह है जहां सुरक्षित माना जा रहा है। वहां पे जमीन तलाश कर रही है कि अगर जो बसाव की स्थिति उत्पन्न हुई, लोगों के पुनर्वास की स्थिति उत्पन्न हुई, तो ये पीपल कोटी और गौचर दो ऐसे जगह है जहां पे उनको सेफ रखा जा सकता है। फिलहाल तत्काल सरकार के पास यही चुनौती है कि जो मकानों में दरार पड़ी है और डेंजर जोन में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। क्योंकि अगर जो पहले से ये व्यवस्था नहीं होगी तो सरकार के लिए आने वाले वक्त में काफी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अगर जो ठंड के बाद से मानसून अगर जो वहां पे आया और बरसात की सिचुएशन शुरू हुई तो उत्तराखंड में जो इसके पहले भीषण आपदा आई थी, ठीक उसी तरह का सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो सरकार के पास दो चुनौती है। पहले तो पूरे प्रकरण पे जो पीएम है, पीएम भी पल पल की अपडेट सीएम धामी से ले रहे हैं और सीएम के साथ साथ सरकार भी इस पर पूरा ध्यान रख रही है और पीएम पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब से ये मामला आया है सामने और लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ है, सरकार ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ दिल्ली से पीएमओ इस पर नजर रखा हुआ है। यानी पीएमओ का मतलब हुआ कि पीएम का ऑफिस है और पीएम की नजर इस पे बनी हुई है। पल पल की अपडेट पीएमओ को भेजी जा रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि वो प्रधानमंत्री से मिल करके इन सारी स्थितियों के बारे में उनको रिपोर्ट बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। चूंकि सीएम का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड देवभूमि से काफी लगाव है और वहां के चप्पे चप्पे को जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस स्थिति में उनको सारी जानकारी मुहैया कराना दायित्व बन जाता है मुख्यमंत्री का और इसको लेकर के वो खुद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी वो जोशीमठ में है और लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं। जिन आवासों में दरारें पड़ी हुई हैं, जो लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाकर के और उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में आप लोगों को जो भी व्यवस्था मुहैया करानी है गवर्नमेंट मुहैया कराएगी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे थे, जहां जोशीमठ सीएम धामी पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो पर जोशीमठ में जो हालात हैं उसका जायजा लेने के लिए सीएम धामी जोशीमठ पहुंचे और उन्होंने लोगों से ये कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। और वहीं आपको बता दें कि इसरो जोशीमठ की तस्वीर जारी करेगा। फिलहाल इसमें इतना ही, देखते रहिए आज की खबर।